है खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्नतुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा और आपका अक़ीदा है कि बग़ैर ज़िक्र मुस्तफ़ा के अज़ान मुकम्मल नहीं होती, बग़ैर ज़िक्र मुस्तफ़ा के नमाज मुकम्मल नहीं होती, बग़ैर ज़िक्र मुस्तफ़ा के नमाज मुकम्मल नहीं होती, बग़ैर ज़िक्र मुस्तफ़ा के कुरान मुकम्मल नहीं होता, और बग़ैर ज़िक्र मुस्तफ़ा के दीन मुकम्मल नहीं होता, बग़ैर ज़िक्र मुस्तफ़ा के कि जिस कलमे के अंदर ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो, ज़िक्र मुज्तबा ना हो, ज़िक्र यासीन ना हो, ज़िक्र तोहा ना हो, वो कलमा मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह बग़ैर ज़िक्र मुस्तफ़ा के जन्नत मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह ज़िक्र मुस्तफ़ा से यह हमारा बयान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो भी नामुकम्मल है। तो चंद अशआर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर पढ़ना चाहता हूँ। जब जब मेरा आका का नाम आए जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, इसमें कंजूसी ना करें। पढ़ेगा ना सब इंशाअल्लाह। तू फ़ेले नबी हक़ ने दुनिया बनाई, तू फ़ेले नबी हक़ ने दुनिया बनाई, उन्हीं के ही दम से ये सारी खुदाई। शायर कहता है कि मेरा अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ये पूरी दुनिया का निज़ाम कायम फरमाया है, ये पूरी दुनिया का निज़ाम दायम फरमाया है। ये सात और ज़मीन और सात आसमान की रूह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तू फ़ेले नबी हक़ ने दुनिया बनाई, उन्हीं के ही दम से ये सारी खुदाई। नबी हो वली हो के कामिल हो कोई, नबी हो वली हो के कामिल हो कोई, मोहम्मद का एहसान किस पर नहीं। अब्बा आदम शफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मेरे आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। सिद्दीक़ अकबर से लेकर बिलाल हफ़सी तक और तमाम औलिया तक, तमाम औलिया कामिलीन तक, सालिहीन तक, आबिदीन तक, ज़ाकिरीन तक, मुत्तक़ीन तक, मुखलिसीन तक, तमाम पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। खुदा ने हमें ऐसा बख्शा नबी, खुदा ने हमें ऐसा बख्शा नबी कि दुनिया में ऐसा हुआ ही नहीं। शायर कहता है किसी के माँ के लाल ने और किसी माँ ने बीबी आमीना रज़ी अल्लाह जैसी माँ है, और किसी माँ ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जनाई नहीं, और क़यामत तक मोहम्मद जैसा हसीन और जमील नहीं आ सकता, मोहम्मद जैसा अखलाक वाला नहीं आ सकता, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा खूबसूरत नहीं आ सकता, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा आला किरदार वाला नहीं आ सकता, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा आला गुफ्तार वाला नहीं आ सकता।
चाहता मोहम्मद की चाल पर कुर्बान हो जाए, मोहम्मद की बात पर कुर्बान हो जाए, मोहम्मद की ज़िक्र पर कुर्बान हो जाए। और हमारे अल्लाह पर हम शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे अल्लाह ने अगर हम हमारी बीवी किसी को शेयर नहीं करते, हमारा महबूब किसी को शेयर नहीं करते, अगर हमें मोबाइल पसंद आ जाए किसी को हम देते नहीं, अल्लाह की ज़ात पर कुर्बान हो जाए, अल्लाह की ज़ात पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह ताला ने अपना महबूब हमें मुफ्त में दे दिया। कैसे दे दिया? मुफ्त में, फ्री में दे दिया, लेकिन उसकी हमने कदर करी नहीं। सही माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदरदानी की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। खुदा ने हमें ऐसा बख्शा नबी कि दुनिया में ऐसा हुआ ही नहीं। हबीबे खुदा कमली वाले का फ़ानी, हबीबे खुदा कमली वाले का फ़ानी। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पर नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की और आपको हक़ सुनने की और उम्मत तक हक़ बात पहुँचाने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाएँ। रब्बे करीम ने जिस तरह जुमा के दिन जमा फरमाया, रब्बे करीम जुमा के दिन जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। मैंने कुरान करीम की पार नंबर 2 की आयत पढ़ी खुतबे के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू कहकर रब्बे करीम काफिर को खिताब नहीं कर रहा, मुशरिक को खिताब नहीं कर रहा, यहूदी को खिताब नहीं कर रहा, नसारा को खिताब नहीं कर रहा। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह चाहता या अय्युहल मुस्लिमून कह सकता था, अल्लाह चाहता या अय्युहल मुमिनून कह सकता था। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब इस आयत पर गौर किया जाता है तो एक खिताब मोहब्बत है। क्या है? खिताब मोहब्बत है। इसकी मिसाल ऐसे समझो कि किसी के औलाद का नाम इब्राहिम है, वो अपना बच्चे को बुलाता इब्राहिम, तो इसमें इतनी मोहब्बत पैदा नहीं होती जितनी कहता है मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरा नन्ना और मुन्ना। चाहे वो काला हो या गोरा हो, वो जैसा भी गुनहगार हो, लेकिन वो कहता है मेरा बेटा है, मेरा नन्ना मुन्ना है। समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह अल्लाह ताला भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर काफिरों को अलग कर दिया कि तुमसे बात नहीं करनी, मुझे बात करना है, ईमान वालों से खिताब करना है। किससे करना है? तो जिसका नाम और जिस ईमान वालों का नाम अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान से ले ले और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल फरमा दे और कुरान करीम में जमा फरमा दे, हमारी कितनी बड़ी कदर है अल्लाह के नज़दीक, है कि नहीं है? तो अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसे अगली कौमों पर फ़र्ज़ थे। तो ये कोई नई बात नहीं, रोज़ा। समझ में आएगी नहीं? ये नई बात नहीं है। पिछले कौम में भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन नई बात यह है कि रमज़ान मिल गया, क्योंकि पिछले कौम में रमज़ान नहीं था। फिर अल्लाह कह रहा हमने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए? ताकि तुमको तक़वा हासिल हो, तुम अल्लाह से डरने वाले बनो। और तक़वा किसको कहते हैं? जलवत में भी अल्लाह से डरना और खलवत में भी अल्लाह से डरना। ऐसा नहीं सबके सामने हो तो अल्लाह अल्लाह करना और तन्हाई में गुनाह करना, ऐसा नहीं होता है। जलवत में भी अल्लाह से डरना और खलवत में भी अल्लाह से डरना, सबके सामने भी अल्लाह से डरना और तन्हाई में भी अल्लाह से डरना, इसको बोलते तक़वा। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, कितनी बड़ी उनकी शान है। सिद्दीक़ अकबर के बाद बिला फसल दूसरे खलीफा आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो कंजूसी करते हम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर होता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मे हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो हमारी माँ है। क्या है? उम्मत की माँ है, कोई आम औरत नहीं है। नबी की बीवियाँ हमारी उम्मत की क्या है? बोलो माँ है। तो हम किसने खुश नसीब है कि हमारी माँ नबी की बीवियाँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मे हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, इस एतबार से उमर फ़ारूक ससुर हुए। क्या हुए? तो एक फजीलत ससुर की थी जिस्मानी एतबार से, और दूसरा रूहानी एतबार से। नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर होता। क्या होता? सिद्दीक़ अकबर जमाली थे, लेकिन जब दीन के ऊपर उंगली उठी वो भी जलाल में आते थे। उमर फ़ारूक जलाली थे। कैसे थे? जलाली सहाबी थे। उमर फ़ारूक के बारे में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बैठे। किसके साथ बैठे? बीवियों के साथ कुछ बात कर रहे, इतने में नबी उमर फ़ारूक आ गए। कौन आ गए? तो बीवियों ने देखा उमर आ गए। सारी बीवियाँ नबी के पर्दे में छुप गई। कहाँ छुप गई? सारी बीवियाँ
पर्दे में छुप गए। उमर फारूक तशरीफ़ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, कहा कि उमर तू आया हो, मेरी बीवियाँ कहाँ छुप गए पर्दे के पीछे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पल्ला देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आने पर मुस्कुरा रहे। क्या कर रहे? जिसका चेहरा देखकर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दे उस पर जहन्नम हराम होगी ना, क्या होगी? उसको जहन्नम लग सकती है उसकी आँख। जिस उमर का चेहरा देखकर मुस्तफ़ा खुश हो जाते हो, मुज्तबा खुश हो जाते हो, यासीन व तोहा खुश हो जाते हो, हमें भी ऐसा अमल करना चाहिए कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम हो, अल्लाह ताला हमारा चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा हो, हम उसको देखकर मुस्कुरा रहे हो। ऐसी ज़िंदगी कब होगी? इत्तिबा नबी पर होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, अज़हक़ल्लाहु सिन्नक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हमेशा हंसता रखे, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उमर तेरे आने से मेरी बीवियाँ पीछे छुप गई। फरमाया ये मुझसे बातें कर रही थी, मुझसे हम कलामी कर रही थी। फरमाया क्या बातें कर रही थी? फरमाया मेरी बीवियाँ मुझसे मांग रही थी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन जैसे तेरी आवाज़ें पीछे छुप गई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने थोड़ा डांटा, फरमाया कि तुमको शर्म नहीं आती, तुमको हया नहीं आती कि मेरी डर की वजह से पीछे छुप गए, हालांकि इसके मुकाबले में मोहम्मद से डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, उमर तेरी ज़ात वो ज़ात है, उमर तेरी शख्सियत वो शख्सियत है जिससे शैतान भी डरता है। कौन डरता है? इसलिए बकौल हज़रत शेख हनीफ साहब लोहारवी दामत बरकातुहू के वो फरमाते, सूफिया किराम ने फरमाया, अगर रात को बेचैनी होती हो, रात को डर लगता हो शैतान से, जिन्नात से, तो उंगली से उमर का नाम लिख लिया करे। जहाँ उमर का नाम होगा शैतान वसवसे नहीं डालेगा। ये हमारा अकाबिर फरमाते। समझ पड़ी कि नहीं? उमर को इतना जलाल कैसे आया, उमर को इतना तकवा कैसे आया कि वो अल्लाह से डर गए। किससे डर गए? उमर फारूक किससे डर गए? अल्लाह से। वो जो अल्लाह से डरा लोग उससे डरते। आज हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत है लड़कियों की, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत है पबजी गेम की, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत है पूल गेम की, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत है अंग्रेज़ों के तरीक़ों की। आज हमारे दिल में मोहब्बत नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह का खौफ नहीं है, तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों के अंदर लोगों का खौफ डाल दिया और हमारा रौब ख़त्म कर दिया। बाकी उमर था कि समंदर पे खत लिखे समंदर बहने लगता था। किस पे खत लिखे? समंदर पे कोई खत लिखता है? लेकिन उमर फारूक का ऐसा जलाल था, रौब दबदबा था, अल्लाह ने उसकी लाज रखी। तो रौब कैसा आया? उमर फारूक के सिलसिले में आता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरा खलीफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर, अबू बकर सिद्दीक कब्र के अंदर, अब दौर खिलाफत है, 10 साल 6 महीने खिलाफत फरमाई। कितने साल? 10 साल 6 महीने खिलाफत फरमाई। और कैसी खिलाफत फरमाई? 22 लाख मुरब्बा बिल पर हुकूमत करने वाला आदमी था। आज का भाई का टपोरी नहीं था वो, एक को घा घुसा दूसरे दिन भाई बन जाता है। ऐसा नहीं जिससे शैतान मिलता हो, यह असल भाई है, यह असल उमर है। समझ पड़ी कि नहीं? असल भाई वो है कि तहज्जुद में मुश्किल होता है उठने के लिए, लेकिन ठंडे ठंडे पानी से गुसल करके वुज़ू किया, वो तहज्जुद में यह असल भाई है। समझ पड़ी कि नहीं? तो असल भाई ये होता है, वो अल्लाह के सामने रोने वाला असल भाई होता है। अल्लाह के सामने रोने वाला असल क्या होता है? भाई होता है। तो अल्लाह से डरेगा ना इंशाअल्लाह। तो मैं तक़वे के बारे में बता रहा था, कितना बड़ा आदमी उमर फारूक के सिलसिले में आता है कि पूरा दिन खिदमत करते थे बंदों की, और रात के दिन एक कोड़ा लेते थे, एक चाबुक लेते थे और अपने पैर में मारते थे। कहाँ मारते थे? उमर बता तूने अल्लाह का कितना हक अदा किया, तुझे अल्लाह ने खलीफा बनाया, दूसरा खलीफा बनाया, नबी का तुझे ससुर बनाया, तूने अल्लाह का कितना हक अदा किया। यह मुहासबा करते थे। क्या करते थे? आज हम 2 रकात पढ़ लेते, तकब्बुर में आ जाते। आज कुरान पढ़ लेते, हम तकब्बुर में आ जाते। समझ में आए कि नहीं? थोड़ा अमल हो गया, हम तकब्बुर में आ जाते। तकब्बुर अल्लाह की चादर है, और जिस पर बका हो उसको तकब्बुर शोभा देता है, जो फना होने वाला उसको क्या तकब्बुर होगा। इसलिए यहाँ इतना बयान करता हूँ कि सारे दुनिया वाले नक्शे बनाते हैं ज़मीनों पर, सारे दुनिया वाले नक्शे बनाते हैं कंप्यूटर पर। मेरा अल्लाह पर कुर्बान हो जाए, उसने हमारा नक्शा बनाया एक पानी पर। किस पे बनाया? एक मनी के नापाक कतरे पर नक्शा बनाया। पानी पे कभी नक्शा बनता है? लेकिन अल्लाह ने बनाया, अल्लाह की कुदरत है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे कोई बाप उसको जलील नहीं कर सकता, और जिसको जलील करना चाहे अल्लाह बड़े बड़े महल में भी उसको अल्लाह जलील कर सकता है। और जिसे मौत दे दे उसे कोई माँ और उसकी बाप की दुआ भी उसे बचा सकती, और जिसे बचाना चाहे उसको शेर भी फाड़ नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है। क्या है? हमारा अकीदा है। समझ में आए कि नहीं? तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इतने डरते थे अल्लाह से कि एक आदमी को खड़ा किया दरवाजे पर कि जब भी मैं अपने खिलाफत पद पे जाऊं और बयान करने लगूं तो मुझे याद दिलाना उमर मौत आनी है। क्या आनी है?
मौत एक दिन आनी है। तो ये मुझे याद दिलाएगा तो मैं फैसले सही करूँगा, कुर्सी पे बैठ कर गलत गलत फैसले नहीं करूँगा, गलत गलत मीटिंगें नहीं करूँगा, कुर्सी पे बैठ के सही फैसले करूँगा। कैसे करूँगा? समझ पड़ी? क्योंकि एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। फिर कुछ दिन हुए, उमर फारूक ने उसको हटा दिया बंदे को। तो किसी ने पूछा, हजरत आपने अभी तक रखा था, उसको याद दिलाने को। फरमाया, अब मेरे दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अब ये मुझे मौत को याद दिलाने के लिए काफ़ी है। क्या है? ये मौत को याद दिलाने के लिए काफ़ी है। तो हमें भी मौत की फ़िक्र करना चाहिए, हमें भी अल्लाह की फ़िक्र करना चाहिए। जो रब सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक खिलाता रहता है, हम उसके मुकाबले में आते हैं, हम उसी की गद्दारी करते, हम उसी की बगावत में उतरते। हमसे बड़ा कोई कमीना नहीं है। अल्लाह इसलिए कह रहा है, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, ये इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। मैंने पैदा किया, किसी और को पूछता है, मैंने पैदा किया, किसी और के सामने झुकता है। तो झुके किसके सामने? सिर्फ अल्लाह के सामने। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो तेरे सिवा किसी से मांगेंगे नहीं। समझ पड़ेगी नहीं? तो तौहीद को अपने सीने में जमा ले। तो मैं तक़वा के बारे में कह रहा था कि हज़रत उमर फ़ारूक इतनी बड़ी शान वाला, अज़ीमुन शान वाला, जो नबी का ससुर भी है, नबी का दूसरा खलीफा भी है, नबी ने बशारत भी दी थी कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर होता, जिससे शैतान भी डरे। वो उमर पूछ रहा है हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु को कि तक़वा क्या है? क्या पूछ रहे हो उबई बिन काब को कि तक़वा क्या है? उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, कभी जंगल वाले रास्ते पर गए हो? कौन से रास्ते पे? फरमा कांटाड़ी वाले रास्ते पर गए हो? फरमाया जी। तो फरमा वहाँ अपने आप को कैसे बचाओगे? फरमा अपने दामन को समेट लूँगा। क्या कर लूँगा? ताकि मेरा कपड़ा वो कांटाड़ी उससे फटे नहीं। तो हज़रत उबई बिन काब ने फरमाया, बस यही तक़वा है। फरमा वो कैसे? फरमा दुनिया के दलदल में फितने मौजूद, हर दिन फितना आते रहते हो, आजू बाजू क्या है? गुनाहों के कांटे हैं। तो ईमान को ऐसे समेटो कि ईमान, अगर ईमान के अंदर वो कांटा लग गया, ईमान फट जाएगा। तो अपनी तक़वा इख्तियार करे। क्या करे? और दूसरा नंबर पे इत्तिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी चूँकि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान निकला है रम्ज़ से। किससे निकला है? रम्ज़। और रम्ज़ के माने जलाना होता है। क्या होता है? रब्बे करीम हमारे गुनाहों को रमज़ान में जला देता है। क्या करता है? हज़रत अली शेर खुदा जो चौथे खलीफा है और अम्मा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर है, हसन हुसैन के वालिद साहब है। और इनकी शान पर कुर्बान हो जाए कि अगर बेटा देखे तो हसन है, बेटा देखे तो हुसैन है, जो जन्नत के नौजवानों का सरदार है। उधर नाना जान, उधर ससुर देखे तो सारा कायनात का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इधर बेटी देखे तो सारे औरतों की जन्नत में नौजवानों की सरदार है। तो सब सरदार है। और इधर शेर खुदा वलियों के सरदार है रज़ियल्लाहु अन्हु। तो शेर खुदा फरमाते, रब्बे करीम यकीनन मेरा आका की उम्मत को माफ़ करना चाहता है और जहन्नम से बचाना चाहता है। अगर ये बचाना नहीं चाहता उसको रमज़ान नहीं देता। कौन फरमा रहे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु फरमाते। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और फरमाया, करीब आ जाओ। कैसे आ जाओ? करीब आ जाओ। फिर अल्लाह के नबी मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, फरमाया आमीन। क्या कहा? फिर दूसरे कदम पर चला आमीन, तीसरे पर कहा आमीन, 3 बार आमीन कहा। सहाबा ने बाद में पूछा, नबी करीम जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा कि अल्लाह के नबी आप ऐसा तो कभी किया नहीं कि आमीन आमीन आमीन, कुछ दुआ तो होगी ना पीछे जिसका खुलासा बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल तशरीफ़ लाए थे। कौन लाए थे? जिसके दर पर जिब्राइल आता हो और जिसके तलवे जिब्राइल चुमता हो, आज उस ज़ात की हमको कदर ना रहे। आज ज़ात उसकी ज़ात की हमको कदर। सही माने में दुआ मांगे अल्लाह से रमज़ान में, अल्लाह इत्तिबा नबी पर ज़िंदगी दे, इत्तिबा नबी पर मौत दे और क़यामत के दिन उठे तो चेहरा दाढ़ी से मुनव्वर हो। ऐसा नहीं बगैर दाढ़ी के हो। रखेगा ना सब इंशाअल्लाह दाढ़ी? समझ में आएगी नहीं? ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, अब्बा आदम की सुन्नत है, मूसा कलीमुल्लाह की सुन्नत है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत है, यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह की सुन्नत है, ईसा रूहुल्लाह की सुन्नत है और मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा यासीन और तोहा मोहम्मद क़ौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रखेगा सब इंशाअल्लाह। तो मैं कह रहा था कि मेंबर पर तो क्यों ऐसा फरमाया आमीन आमीन? फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। तो एक तरफ है इमामुल अंबिया और एक तरफ है सय्यदुल मलाइका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया वो दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह उस आदमी को हलाक कर दे, उस आदमी को बर्बाद कर दे जिसने रमज़ान का महीना पाया और मग़फ़िरत नहीं कराई। तो मैंने कहा आमीन।
नंबर 2 पे फरमा जिसके वालिदैन हयात है और 2 में से एक इंतकाल हो गया, वो बूढ़े उम्र पर पहुंच गए, उसकी कदर कर कर, उसकी दुआ लेकर, उसकी खिदमत कर कर, उसके साथ अच्छा सलूक कर कर, उसकी दुआ ना ली और अल्लाह से माफ़ी नहीं मंगवाई, वो अल्लाह से मगफिरत नहीं करवाई, वो भी हलाक हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। तीसरी दुआ फरमाई जिस मजलिस में और जिस बयान में और जिस गुफ्तगू में और जिस महफिल में मेरा नाम आ जाए, यानी अल्लाह के नबी आपका नाम आ जाए और कोई दुरूद ना पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, वो भी हलाक हो जाए। तो फरमाया आमीन। अब दुआ किसकी है? सय्यदुल मलाइका की है, जो मासूम ज़ात है, जो अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता है। वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम और उनकी ड्यूटी थी कि अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुँचाना। इतना ऊँचा काम करने वाला दुआ मांग रहा है अल्लाह से, कबूल करने वाला अल्लाह है जो तमाम कायनात का मालिक है, और दुआ मांगने वाला तमाम फरिश्तों का सरदार है। और जो आमीन कह रहा है वो तमाम नबियों का सरदार, तमाम मखलूक का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस दुआ में कबूल होने में कोई शक है? अल्लाह कबूल कर लेगा दुआ, बद्दुआ। 3 बद्दुआ से बचना चाहिए, बचेगी ना सब इंशाअल्लाह। तो हमें क्या करना है? तक़वा करना है और इत्तिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या करना है। इसी तरह हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान का पहला असरा है वो मग़फ़िरत का है। किसका है? इसमें दुआ मांगे रब्बिक फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बे करीम माफ़ फरमा दे, रब्बे करीम हम पर रहम फरमा दे। हमारी औकात नहीं कि हम रोज़ा रखें, हमारी शान नहीं कि हम रोज़ा रखें, क्योंकि हम अल्लाह खाने के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन तू रखवा सकता है, तू रखवा सकता है। तो इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, इस जात पर तो कुदरत रखता है कि हमें तो रखवा सकता है। एक मासूम सा बच्चा रख लेता है, तो हम तो बड़े, तो रोज़ा रखे, क्या रखे? रखेगा ना सब इंशाअल्लाह। तो फरमाए पहला असरा किसका है? मग़फ़िरत का है। और नंबर 2 रहमत का असरा है, उसमें अल्लाह की रहमत तलब करो। और नंबर 3 जहन्नम से खलासी का है, उसमें रब्बे करीम कई लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालता है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये रमज़ान के बड़े फ़ज़ाइल हैं और ये मेरी उम्मत को मिला है। और रमज़ान के अंदर अगर कोई नफिल पढ़ता है, रब्बे करीम उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब देता है। और कोई बंदा एक फ़र्ज़ पढ़ता है, 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब देता है अल्लाह ताला। एक सजदे पर 1500 नेकी, कितनी? और जन्नत में एक महल बनाता है अल्लाह ताला जो सुर्ख कलर का होता है, लाल। उसके कितने हज़ार दरवाजे होते, उस दरवाजे के अंदर भी थोड़ा महल होता है। तो अल्लाह ताला हमें देना चाहता है, लेकिन हम रुके हुए, तो अल्लाह से मांगेंगे ना इंशाअल्लाह। एक सबक याद करो, तक़वा इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह। बोलो। और नंबर 2 इत्तिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी बात कर लूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। याद रखे क़यामत के दिन अमल का वज़न होगा, अमल गिने नहीं जाएंगे। अगर अमल गिने जाते 1 2 3 कर कर, तो रियाकार और दिखलावा करने वाला हमसे आगे हो जाता। तो इस वजह से अमल का क्या होगा? गिनाव नहीं होगा, अमल का वज़न होगा। वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन अमल का वज़न होगा। बकुल हज़रत शेख हनीफ साल उहार भी फरमाते कि अल्लाह वाले फरमाते अकाबिर उलमाए किराम के अमल के अंदर वज़न करने के लिए 3 चीज़ शर्त है। कितनी? 3। अमल में अगर हम वज़न चाहते हैं, पहला शर्त है ईमान होना। क्या होना? कि हम ईमान वाले हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से हमारी उम्मीद हम ईमान वाले हैं। हमसे शराब का गुनाह हो जाता है, मुसलमानों से ज़िना का गुनाह हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये पेशानी अल्लाह के सिवा किसी के सामने आते झुकी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, तो हम ईमान वाले हैं ना सब इंशाअल्लाह। और नंबर 2 हज़रत फरमाते कि इखलास होना। क्या होना? कि अल्लाह के लिए अमल करना। किसके लिए करना? हज़रत शेख यूनुस साहब जौनपुरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु फरमाते कि अगर हम दूसरे को बताने के लिए, तीसरे को बताने के लिए हम अगर अमल कर रहे, क्या कर रहे हैं, तो ये भी शक है कि वो देखता है कि नहीं देखता है। न अगर देखेगा तो खुश होगा कि नहीं होगा, न अगर खुश भी हो गया तो क्या देगा, सारी ज़िंदगी चल रहेगा ऐसा देगा वो। मालूम हुआ इसके बरखिलाफ अगर वो अमल हम अल्लाह के लिए करे, किसके लिए, तो अल्लाह ताला देखता है भी रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में भी देखता है। वो एक झों को देख सकता है, एक काली कीड़े को देख सकता है, एक काले पहाड़ पर चलने वाली काली कीड़ी के वो पैर के निशान को देखता है। 5 फुट के इंसान को क्यों नहीं देखेगा वो, है ना। अल्लाह कहता है 5 नंबर 7 के अंदर ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। मेरी आँख तुम्हारी आँख को देखती है, तुमको देखती है, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। कौन कह रहा है? हमारा पैदा करने वाला रब। तो उसके लिए करे जो अल्लाह देखता है। तो हम इंसानों के लिए करेंगे, वो देखता है भी कि नहीं देखता? अल्लाह तो देखता है, और जब देखेगा कि मेरे लिए कर रहा है तो खुश भी होगा। क्या होगा? जबकि देखा कि खुश होता है तो अल्लाह इतना देगा कि कब्र में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा, और हमेशा हमेशा की जन्नत में डाल देगा। इसी को कहा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात,
जन्नतुल फिरदौस खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला, कि जिन लोगों ने अच्छा अमाल किए और ईमान लाए और अच्छा अमाल किए उनको हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस से कोई हाथ पकड़ के निकाल नहीं सकता। कौन कह रहा है ये? अल्लाह। और हमारा यकीन है ये ज़मीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, पहाड़ इधर से उधर हट सकता है, लेकिन मेरे अल्लाह का कलाम उधर से इधर नहीं हटता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। इसलिए बाद लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह के बाद कोई दूसरा अल्लाह पैदा हो सकता है? बाद लोग ऐसा सवाल करते उलमाए किराम को, लेकिन अल्लाह ने उलमाए किराम की जो अकल है उन पर सलाम हो, क्या हो। अगर कोई सवाल करता है कि अल्लाह के बाद अगर दूसरा को अल्लाह पैदा कर सकता है, अगर हमने ना कह दिया तो अल्लाह की कुदरत पे उंगली उठेगी। तो बोलो अल्लाह के बाद अल्लाह दूसरा पैदा कर सकता है, लेकिन पैदा होने वाला अल्लाह भी अल्लाह का ही बंदा होगा। किसका बंदा होगा? फिर एक सवाल करते हैं कि नबी के बाद अल्लाह ताला दूसरा नबी भेज सकता है? यकीनन भेज सकता है। आलम इम्कान में मुमकिन है कि नबी भेजे, क्योंकि अगर हम ना बोल दे कि मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नहीं भेज सकता अल्लाह, तो अल्लाह की कुदरत पे उंगली उठेगी, क्योंकि इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह इस पर कादिर है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। अगर भेज दे नबी, लेकिन भेजेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कहा मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मेरा आका के ऊपर, मेरे महबूब के ऊपर नबूवत ख़त्म हो गई। तो चूँकि उसके बाद से वो हटता नहीं, तो भेजेगा, लेकिन भेज सकता है। क्या कर सकता है? यह अकीदा समझ में आ गई कि नहीं? कोई पूछे नबी भेज सकता है, अल्लाह भेज सकता है, लेकिन भेजेगा नहीं। अल्लाह दूसरा बना सकता है, अल्लाह बना सकता है, लेकिन वो अल्लाह भी अल्लाह का ही बंदा होगा। और जिसको पैदा किया जाए वो अल्लाह कैसा हो सकता है? हमारा अल्लाह पैदा होने से पाक है, हमारा अल्लाह नापाकी से पाक है, हमारा अल्लाह खाने से पाक है लेकिन खिलाता है, हमारा अल्लाह पीने से पाक है लेकिन पिलाता है, हमारा अल्लाह रोज़ी से पाक है लेकिन रोज़ी देता है, हमारा अल्लाह पैदा होने से पाक, हमारा अल्लाह मरने से पाक, हमारा अल्लाह फ़ानी होने से पाक, वो हमेशा हमेशा रहने वाला है। जब दुनिया में कोई ना था फिर भी हमारा अल्लाह था, जब दुनिया में सब है फिर भी अल्लाह है, और जब कोई नहीं होगा फिर भी अल्लाह होगा। अल हय्युल क़य्यूम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हम थोड़ी सी तराबी पढ़ लेते हैं, 20 रकात पढ़ लेते हैं, नींद आने लगती है। मेरा अल्लाह ला ताख़ुज़ुहु सिना, ला ताख़ुज़ुहु सिना, ला ताख़ुज़ुहु सिना, उसको ना झोंके आता है, वला नौम, ना वो सोता है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए मेरे महबूब अल्लाह की ज़ात एक है, उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं। ज़ात फिर सिफ़ात भी हराम है, ज़ात भी हराम है, शिर्क फिर ज़ात भी हराम है, और शिर्क फिर सिफ़ात भी हराम है। कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना और अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक करना सब हराम है। तो अल्लाह कैसा है? बोलो एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत है कि नहीं? तो अल्लाह के हमारे अलावा बहुत से बंदे हैं, लेकिन हमारा रब के अलावा कोई नहीं दुनिया में, ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मदद करने वाला बोलो नहीं है। समझ में आएगी नहीं? यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब करीम ने मछली के पेट में बचाया था कि नहीं बचाया था? हालांकि मछली कितनी बड़ी थी, वो हजम कर जाती, लेकिन मछली थी चूँकि अल्लाह की मखलूक थी। किसकी थी? इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हम तो मुसल्ले पे सजदे करते हैं, इब्राहिम ने आग में सजदा किया। बताओ कोई करता है आग में सजदा? मालूम हुआ आग नहीं जलाती जब तक अल्लाह ना चाहे, छुरी नहीं काटती जब तक अल्लाह ना चाहे, मछली जब तक खाती नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे। ये हमारा अकीदा होना चाहिए, बुनियाद पक्का। तो ये जो बैठे ठेकेदार हुक्मरान ये कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। बड़े से बड़े फिरौन चले गए, बड़े कारून चले गए, बड़े हामान चले गए, लेकिन नबियों का कुछ बिगाड़ ना सके। नबियों का हम बोलते हैं आज मसला मुसल्लम हो चुका है कि अब हमारी दुआ कबूल की नहीं होती। हम मक्का में मांग रहे, हम मदीना में मांग रहे, हम सहाबा के सदक़े मांग रहे, नबियों के सदक़े मांग रहे, वलियों के सदक़े मांग रहे, दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? अल्लाह यकीनन दुआ कबूल करता है। याद रखे, मेरे नबी की ज़िंदगी को देखो, मक्की ज़िंदगी है, मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर है, और अबू जहल और उतबा और शेबा बड़े बड़े नापाक लोग और कमीने और कुत्ते लोग और सुअर लोग बैठे हुए। और जब सजदे में गए, अबू जहल ने कहा कौन है जो मोहम्मद के ऊपर वो बच्चादानी डाले? क्या डाले? ऊँटनी आती है ना, ऊँट, उसकी रहमदानी जिससे वो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चादानी डालना है। किस पर? मोहम्मद के पाक कमर पर। कौन है जो डालेगा? तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने लेकर पूरी नापा कहाँ डाल दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन पे पूरा नापा हो गया। क्या हो गया? सब क्या हो गया? हाँ, दीन अखलाक से फैला है। किससे फैला है? समझ पड़ी? हम बोलते हैं नबी यकीनन रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन जहाँ साहिब कमाल थे वहाँ साहिब जमाल भी थे। जहाँ साहिब कमाल थे, कितने साहबा जमाली भी थे, जलाली भी थे, कितने औलिया जलाली भी थे, जमाली भी थे। जहाँ उम्मत को जलाल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ जलाल दिखाना पड़ता है, और जहाँ जमाल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ जमाल दिखाना पड़ता है।
हर वक्त नरमी का काम नहीं होता है। तो मैं कह रहा था कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में आता है रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन जहाँ कुरान पर, हदीस पर और जहाँ अल्लाह पर उंगली उठती वहाँ बद्दुआ की है। नबी ने क्या की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी के बद्दुआ से डरना चाहिए। क्या डरना चाहिए? क्योंकि नबी हमारा हयात कब्र में, आप भी बद्दुआ दे सकते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आई और साफ किया। क्या किया? और जिस पर जिब्रील उतरता वो पाक ज़ात, जिस पर मक्खी न बैठे, उस पर नापाकी डाल दी, कैसा लगेगा दिल पे? और साफ़ किया। और फिर अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाह हलाक कर दे, अल्लाह बर्बाद कर दे। ये दुआ कब फरमाई? मक्की ज़िंदगी में। याद रखना, हम चाहते हैं फ़जर में दुआ हो, असर में कबूल हो जाए, ज़ोहर में दुआ हो, असर में कबूल हो जाए। नबी से बढ़कर कोई मुस्तजाब दावत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ फरमाई। 5 साल के बाद मदनी ज़िंदगी में सन हिजरी 2 के अंदर बदर का वाक़या पेश आया। किसका? बदर का वाक़या पेश आया उसके अंदर। और ये जो रावी थे, जो कहने वाले कि जिसको ऊपर ऊँटनी की क्या डाल दी, बच्चा दाने, वो क्या फरमाते कि वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते कि मैं देख रहा था कि नबी के उस पर क्या है, ऊँटनी की होज है, क्या है, लेकिन मैं हटा सका नहीं क्योंकि मैं कमज़ोर था। वही अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते बदर की लड़ाई में मैंने देखा अपनी आंखों से कि जिन जिन लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ फरमाई थी वो कत्ल हो रहे थे। क्या हो रहे थे? समझ पड़ी? और आखिरी बात मैं कह दूँ इत्तिबा नबी वैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हमने बताया कि अमल का वज़न 3 चीज़ पर होता है। पहला ईमान हो, नंबर 2 इखलास हो, अल्लाह के लिए अमल करना है, और नंबर 3 इत्तिबा नबी, कि जो भी अमल हो ढांचा हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। वो आखिरी बात कह दूँ, जो देवबंद के जो एक उलमा थे मौलाना कासिम नानूदी साहब दामद बरकातुहुम, वो अल्लामा बरकाती रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते कि मैंने ख्वाब देखा कि देवबंद के अंदर तशरीफ़ लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक जगह पर बैठे तो मैंने कासिम को कहा, अल्लाह बरकाती फरमाते ख्वाब देखने वाले, कासिम चलो भागो भागो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मुलाकात के लिए। फरमाया तुम जाओ मैं आता हूँ। तो अल्लाह बरकाती रहमतुल्लाह दौड़े दौड़े भागे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और बाजू में बैठा लिया। कहाँ बिठाया? बाजू में बिठा लिया। इतने में मौलाना कासिम नानूदी साहब आए, उनको गोद में बिठा लिया। अल्लाह बरकाती को इश्काल हुआ कि मैं जितनी मोहब्बत से आया, कासिम नहीं आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे प्यारे, यकीनन तो मोहब्बत से आया, लेकिन कासिम चूँकि मेरे कदम को देख कर आया कि जहाँ मोहम्मद का कदम था, जहाँ मुस्तफ़ा का कदम था, वहाँ मैं कदम रखूँ। समझे कि नहीं? तो मेरे नक्शे कदम पर आया। इस वजह से यहाँ उलमाए किराम फरमाते कि नबी के नक्शे कदम पर पैर रखने से अगर गोद मिल सकती है तो नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बना लेने से, नबी की सीरत को अपनी सीरत बना लेने से, नबी के अखलाक को अपने अखलाक बना लेने से अल्लाह जन्नत क्यों नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? तो सब अमल करते हैं ना इंशाअल्लाह। मैं भी अमल का मोहताज हूँ, आप भी अमल के। तो आज के दिन याद रखें कि तक़वा इख्तियार करना, अल्लाह से डरना है, तन्हाई में भी और सबके सामने भी। और नंबर 2 इखलास के साथ अमल करे। और नंबर 3 इत्तिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जो कहा वो सुना वो माफ़ फरमाए, वो जो कहा उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और दौरान गुफ्तगू कोई गुस्ताखी हो गई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सुबहानल्लाहि बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु